हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्म है और इस सियासत की फिजाएं जो है वो इस वक्त क्या बोल रही हैं, क्या कुछ प्रदेश में हो रहा है, इसकी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। आपको बताएंगे दिल्ली में कांग्रेस ने पैनल दिया है, उस पैनल में कौन कौन से नाम रखे गए हैं। यहाँ पर एक बार फिर बागी हुए विधायक ने नोटिस दिया है, किसे ये नोटिस दिया है, मानहानि का दावा किया गया है, वो क्या है। इसके अलावा टूरिज्म की संपत्तियों को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया गया है, क्योंकि एक कार्यक्रम होने वाला है, उसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है, उसकी बात करेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बड़ा खुलासा किया है, वो क्या खुलासा है, किन नेताओं के उन्होंने नाम लिए हैं, इसकी भी चर्चा हम आपसे इस बुलेटिन में करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजनीति से ही, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्माहट वाला है। हिमाचल प्रदेश में सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रदेश की राजनीति में आखिर क्या हो रहा है। तो आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और उनसे जो है वो मुलाकात हुई है दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की। तो विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, उनकी जो फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। काफ़ी देर तक जो है वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का मौका मिला, उनके घर पर जो है ये दोनों नेता गए थे। पिछले कल से ये लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में बैठकें जितनी हुई है उन बैठकों में ये दोनों नेता शामिल रहे हैं और आज इन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। तो काफ़ी देर तक प्रदेश के सियासी मामलों पर जो है उनके साथ चर्चा की गई और बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह ने मौजूदा स्थिति, जो प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है, उसके बारे में सोनिया गांधी को जो है वो अवगत कराया। उन्होंने सोनिया गांधी से बातचीत की, सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर जो लगातार वो मुद्दा उठाती रही हैं, वो मुद्दा एक बार उन्होंने फिर सोनिया गांधी के सामने उठाया है। हालांकि हाईकमान ने एक समन्वय समिति जो है वो यहाँ पर बनाई है, जो कांग्रेस और सरकार के बीच में समन्वय बनाने का काम कर रही है, लेकिन कितनी तरजीह जो है वो इस समन्वय समिति को मिलती है और कितना आगे कुछ उसमें अब तक जो हो सका है, उसकी भी चर्चा जो है वो सोनिया गांधी से की है। तो पिछले कल समन्वय समिति की 2 बैठकें वहाँ पर हुई थी और बड़ी बात यह है कि अब समन्वय समिति से जो है वो फाइनल किए गए हैं प्रत्याशियों के नाम। जो पैनल बनाया गया है वो समन्वय समिति ने जो है वो फाइनल किया है। उसमें जो कहीं किसी जगह पर 2 नाम दिए गए हैं, कहीं से 1 नाम दिया है, कहीं से 3 नाम दिए गए हैं। तो उसमें कौल सिंह ठाकुर और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर का भी जो है वो इसमें सुझाव लिया गया है और ये अहम बात है। ये सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने के लिए जो कमेटी बनाई है, इसकी पिछले कल मीटिंग हुई थी। वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय महासचिव है उनके घर पर राजीव शुक्ला वहां पर मौजूद थे और इन्होंने जो है वो अब डिसाइड किया है। तो आज सोनिया गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार और संगठन में तालमेल को लेकर जो है वो बातचीत हुई। मंडी संसदीय सीट जहां पर न केवल प्रतिभा सिंह का नाम लिया जा रहा है, बल्कि वहां पर अब विक्रमादित्य सिंह का भी जो है वो बतौर प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर जो है वो नाम सामने आया है। तो पिछले कल दिल्ली में इन दोनों के नामों की चर्चा हुई है। उस मंडी संसदीय सीट को लेकर भी प्रतिभा सिंह ने सोनिया गांधी से बात की है, क्योंकि सोनिया गांधी सीईसी की बैठक में होंगी और सीईसी की बैठक जो है वो 11 या 13 अप्रैल को जो है वो होने वाली है। तो कई मुद्दों पर जो है तीनों नेताओं की दिल्ली में आज बातचीत हुई है। विधानसभा का उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, उसको लेकर भी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी चर्चा जो है वो सोनिया गांधी से वहां पर की है। तो काफ़ी देर तक ये बातचीत हुई है, इसका क्या नतीजा निकलता है ये आने वाला समय बताएगा। और दोनों नेता जो है वो रविवार रात को वापस शिमला पहुंच जाएंगे। सीएम सुक्खू की नेताओं से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज दिल्ली में ही है, पिछले कल भी दिल्ली में थे, पिछले कल वो भी बैठकों में मशगूल रहे हैं और आज भी उन्होंने वहां पर कुछ नेताओं से जो है वो आला नेताओं से बातचीत की है। सीएम ने प्रभारी राजीव शुक्ला से भी उनकी जो है वो मुलाकात हुई है, उनसे भी कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा चल रही है। प्रदेश में पूरी जो रणनीति बनाई जानी है, प्रदेश में राजनीति जो चल रही है उसके मुताबिक जो रणनीति बनाई जानी है उसका पूरा
पूरा का पूरा जिम्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है। हाईकमान ने उन्हें फ्री हैंड भी दे रखा है और वही जो है वो यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करवाने के लिए जो है वो पूरा जोर लगाएंगे। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भी दिल्ली में नेताओं के साथ बैठक की। पिछले कल 3 बैठकों में मौजूद रहे। इनमें प्रत्याशियों का जो है वो पैनल फाइनल वहां पर किया गया है और आगे सीईसी को नाम भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर हम बात करें तो कल जो है वो मुख्यमंत्री वापस लौट आएंगे और मुख्यमंत्री अब अगले 5 दिनों तक अपने गृह जिला हमीरपुर में रहने वाले हैं। इस दौरान वो नादौन में रहकर जिला के नेताओं के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे, वर्करों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। वहीं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और बड़सर विधानसभा क्षेत्र, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भी उनका जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। हमीरपुर में उनका 2 दिनों तक जो है वो जाना होगा, जिसमें वो सुजानपुर, बड़सर और हमीरपुर इन तीनों सीटों पर वहां पर जाकर फोकस करेंगे, वर्करों में जोश भरने का काम करेंगे, साथ ही जनता के दरबार में पहुंचकर उन्हें बताएंगे कि उनके क्षेत्रों में सरकार ने अब तक क्या कुछ काम किए हैं, बागियों ने आखिर क्यों धोखा दिया, इसकी भी बात जो है वो मुख्यमंत्री वहां पर करेंगे। तो उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश भी इस दौरान जो है वो सीएम की रहेगी, वो पूरी कर ली जाएगी इसी दौरान और तय कर लिया जाएगा कि कौन कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे जो बागियों को इन विधानसभा के चुनाव में टक्कर देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 13 अप्रैल को जो है वो शिमला वापस लौटेंगे। 5 दिन का उनका कार्यक्रम रहेगा। कल वो दिल्ली से सीधे गग्गल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे नादौन चले जाएंगे। नादौन में उनकी बैठकों का दौर चलेगा। परसों हमीरपुर, 2-3 दिन जो है वो हमीरपुर के ही दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सुजानपुर और बड़सर में उनकी चुनावी रैलियां भी जो है वो हो सकती हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का गृह जिला इस वक्त पूरी तरह से हॉट बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा की जो उपचुनाव है 3 सीटें जो है वो उनके ही विधानसभा क्षेत्र में हैं और तीनों में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाना इस वक्त मुख्यमंत्री के लिए जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण कार्य इस वक्त बन चुका है। तो मुख्यमंत्री वहां पर फोकस करेंगे। 13 तारीख को शिमला लौटेंगे और शिमला लौटने के बाद उनका आगे का कार्यक्रम बनेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जो है वो हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर पूरी तरह से नजर रखेंगी। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर पूरी नजर रखेंगी। विधानसभा जो चुनाव हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी प्रियंका गांधी का अहम रोल था और उसके बाद अब लोकसभा और विधानसभा के जो उपचुनाव है, इसमें भी हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आएगी, ये तय माना जा रहा है। आज प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। हिमाचल वासियों को और कांग्रेस वर्करों को एक संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है। उन्होंने सोशल मीडिया जो उनका अकाउंट है उस पर, ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से वह मिल चुकी हैं। उनकी एकजुटता, मेहनत, मजबूती से चुनाव लड़ने के जज्बे और जनता के प्रति उनके समर्पण पर मुझे गर्व है। ये बात विशेष तौर पर प्रियंका गांधी ने कही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में बगावत हो चुकी है और नेताओं में नाराजगी काफी ज्यादा है। मान मुनव्वल का दौर चल रहा है और इस दौरान प्रियंका गांधी ने सभी नेताओं से मुलाकात की और उनको मनाने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद आज उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का भय है, लालच है और झूठ का साम्राज्य है, धन बल और एजेंसियों के माध्यम से सत्ता के लिए लोकतंत्र को खत्म करने वाली राजनीति है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सत्य है, साहस है और धैर्य है। जनता हमारा साथ देगी। तो प्रियंका गांधी ने इस तरह का ट्वीट आज किया है और वो हिमाचल के हालातों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में यहाँ के नेताओं से बातचीत भी की है और साथ ही नाराज नेताओं को मनाने का उन्होंने पूरी तरह से काम वहां पर किया है। इसी ट्वीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज रीट्वीट किया है। उन्होंने भी कहा है कि हिमाचल की जनता और कार्यकर्ता भाजपा की धनबल वाली राजनीति को हराने के लिए पूरी तरह से एकजुट हैं। हिमाचल में ईमानदारी और जनसेवा की परंपरा है। भाजपा बेईमानी का नया रिवाज जो है वो चलाने की कोशिश कर रही है, जिसका करारा जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता आने वाले
चुनाव में उन्हें देगी। तो एक तरफ प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, मुख्यमंत्री उस पर रीट्वीट करते हैं और इससे जो है वो संदेश कांग्रेस के वर्कर को ये दिया जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और एकजुटता के साथ जो है वो आगे बढ़ेगी। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपनी ये बात कही है उस तरह से कांग्रेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में कोई सफलता, यहाँ पर कितनी सफलता हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस यहाँ पर हासिल कर सकेगी। इधर कांग्रेस के जो टिकट है, टिकट को लेकर अभी तक जो है वो कुछ भी स्थिति फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात और सामने आई है जो पिछले कल दिल्ली में बैठक थी कि विधायकों पर भी कांग्रेस पार्टी अपना दांव खेल सकती है। पहले से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अपने विधायकों पर दांव खेल लेगी, लेकिन बीच में राजनीतिक उठापटक जो है वो शुरू हो गई, जिससे काफी कुछ यहाँ पर बदल गया है। अब एक बार फिर से विधायकों के नामों पर चर्चा जो है वो शुरू हुई है। शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी की बात की जा रही है, जिनके पिता केडी सुल्तानपुरी कई बार जो है वो शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। इस वक्त विनोद सुल्तानपुरी कसौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उनके नाम को लेकर एक बार फिर से चर्चा जो है वो दिल्ली में हुई है। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से जो है वो विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण मंत्री हैं, उनका भी नाम सामने आया है। उनको लेकर भी कल चर्चा की गई और बताया गया कि कांग्रेस का जो सर्वे है मंडी को लेकर, मंडी सीट पर प्रतिभा सिंह के बाद जो है वो विक्रमादित्य सिंह दमदार नेता हैं और उनसे ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि आज सोनिया गांधी से इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की। क्या कुछ इसका नतीजा निकलेगा ये अलग बात है, लेकिन इन दोनों नेताओं में से किसी एक पर जो है वो कांग्रेस दांव खेलेगी। अभी तक माना यही जा रहा है कि प्रतिभा कि क्या फैसला कांग्रेस इस पर ले करती है। वहीं कांगड़ा संसदीय सीट की बात करें तो जगजीवन पाल का नाम भी जो है वो कांग्रेस ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आगे लाया है और जगजीवन पाल का नाम भी जो है वो सामने आ गया है, जिनके नाम पर दिल्ली में पिछले कल चर्चा हुई है। वो पिछले विधानसभा चुनाव में बागी हो गए थे, कांग्रेस पार्टी का टिकट उन्हें नहीं मिला था, लेकिन अब उनकी कांग्रेस में वापसी हो चुकी है। तो कांग्रेस ने उन्हें बहाल कर दिया है, जिसके बाद अब उनका नाम जो है वो लोकसभा के टिकट के लिए जो है वो कांगड़ा से आगे आ रहा है। वहीं लाहौल स्पीति से डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जो भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की कोशिशों में है, तो पार्टी में उनके नाम को लेकर फिलहाल असमंजस चल रहा है। हालांकि लाहौल से उनके नाम पर चर्चा जो है वो जरूर हुई है, मगर लाहौल स्पीति में जिस तरह से कांग्रेस का विरोध तेज हो चुका है, उस विरोध को शांत करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और इन दोनों नेताओं का अभी जो है वो क्या कुछ रहेगा इस पर आगे समय बताएगा। लेकिन रामलाल मार्कंडे का भविष्य अभी देखना होगा। अगर उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता है तो इंडिपेंडेंट भी वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा ने रवि ठाकुर जो बगावत कर गए हैं उन्हें वहां से टिकट दे दिया है। अब अन्य खबरों की बात करें तो जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता सिविल की जो भर्ती है उसको लेकर जो है वो लोक सेवा आयोग ने प्रक्रिया पूरी कर दी है। जल शक्ति विभाग ने पद भरने के लिए चुनाव आयोग को मामला भेजा है, जहां से अभी मंजूरी का इंतजार है और विभाग में कुल 11 पदों पर अभी भर्तियां की जानी है। टूरिज्म की संपत्तियों को लेकर एक बड़ा आरोप जो है वो सामने आ रहा है। एक कार्यक्रम जो है वो राज्य सरकार करने जा रही है, लेकिन उससे पहले बागी हुए नेता सुधीर शर्मा ने एक बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है और एक शिकायत जो है वो लिखित रूप में चुनाव आयोग को जो है वो सरकार की है। उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर शर्मा का आरोप है कि हयात होटल जो चंडीगढ़ में है वहाँ पर 9 अप्रैल को पर्यटन निगम एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, एक इन्वेस्टर मीट टाइप की जो है वो वहां पर की जा रही है, जिसमें एडीबी के तहत प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है। सुधीर शर्मा ने सवाल किया कि आखिर एडीबी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर का क्या काम है। उनका आरोप है कि सरकार हिमाचल फॉर सेल के नारे को जो है वो बढ़ावा दे रही है। तो सुधीर शर्मा ने आशंका जताई है कि चुनाव के बीच कुछ लोगों से सरकार गुप्त समझौते करने का काम कर रही है, जिसकी केंद्रीय जांच एजेंसियों से जो है वो जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है और इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग जो है उन्होंने उठाई है। वहीं दूसरी तरफ जो बागी हुए नेता हैं सुजानपुर से राजेंद्र राणा, उन्होंने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानहानि का दावा करने के लिए एक लीगल नोटिस भेजा है। पहले सुधीर शर्मा जो है वो लीगल नोटिस भेज चुके हैं, जिसके बाद अब राजेंद्र राणा ने जो है वो लीगल नोटिस भेज दिया है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कानूनी नोटिस भेजा गया है। राजेंद्र राणा के वकील ने
ये नोटिस भेजा है जिसमें राणा की तरफ से आरोप कहा गया है कि सीएम द्वारा जो भी आरोप उनके खिलाफ जो है वो सार्वजनिक रूप से लगाए गए हैं उन्हें सीएम साबित करें, क्योंकि ये आरोप जो है वो पूरी तरह से गलत हैं और पूरी तरह से जो है वो उनमें तथ्यहीन है, और अगर इनको मुख्यमंत्री साबित नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 2 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है। राजेंद्र राणा ने कहा है कि सीएम ने उन पर झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ मानहानि का दावा कर रहे हैं। तो सुधीर शर्मा पहले कर चुके हैं, अब राजेंद्र राणा ने किया है। और आपको बता दें सुधीर शर्मा ने सीएम के खिलाफ पुलिस में भी प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसी तरह से अब राजेंद्र राणा भी प्राथमिकी दर्ज करवाने की तैयारी में है। और इसी तरह जो बताया ये जा रहा है कि जो अन्य जो विधायक बागी होकर गए हैं, जो अब भारतीय जनता पार्टी की झोली में हैं, वो मुख्यमंत्री पर इस तरह से लीगल नोटिस भेजकर मानहानि का दावा करेंगे। तो इस तरह की सियासत जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चल रही है। वार और पलटवार की राजनीति चल रही है, जिससे सियासी माहौल जो है वो प्रदेश का पूरी तरह से गरमाया हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं। एक के बाद एक कई दौरे उनके जो है यहाँ पर चल रहे हैं। आज उन्होंने भी सरकार पर कई हमले बोले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलनों में जो है वो भाग लिया। नगर परिषद महतपुर, बसदेहड़ा और हरोली में वो पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने कई तरह के हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा कंगना रनौत को लेकर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से जो है वो तथ्यहीन है। उन आरोपों का जवाब देते हुए अनुराग ने कहा कि जब किसी राजनीतिक दल के पास जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि जो है वो नहीं बचती है, कोई उपलब्धि नहीं होती है, तो वो मुद्दों से ध्यान भटकाने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार की बयानबाजी जो है वो कांग्रेस इस वक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को 33% आरक्षण तो नहीं दे पाई, लेकिन अब जब बीजेपी ने महिलाओं को मान सम्मान दिया है तो कांग्रेस से ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आज मंडी में कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार चंद दिनों की मेहमान है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी में कहा कि हिमाचल में सुक्खू सरकार न केवल बहुमत से गिर चुकी है बल्कि लोगों की नजरों से भी उतर चुकी है। ऐसे में हिमाचल में उपजे इस राजनीतिक हालात के लिए भाजपा को दोष देना जो है वो कांग्रेस नेता बंद करें। उन्होंने ये भी कहा कि स्पष्ट कर देना, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके लिए कोई भी कसूरवार है तो वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री कसूरवार हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर जो है वो बड़ा खुलासा उन्होंने किया, बड़ी चुटकी उन्होंने ली है वहाँ पर जनसभा के बीच में। उन्होंने कहा कि वे विक्रमादित्य सिंह पूरी तरह से पलटू राम हैं, पहले बागियों के साथ वो मिले हुए थे। ये भी उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने कि कांग्रेस के बागी विधायकों को जो है वो उकसाने में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन विधायकों को उकसाने के बाद खुद दोनों नेताओं ने जो है वो यू टर्न ले लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतिभा और विक्रमादित्य सिंह की भूमिका के बारे में वे कभी बाद में और विस्तार से भी बात करेंगे और खुलासा भी करेंगे, लेकिन दोनों ने सीएम सुक्खू और अपनी ही सरकार के बारे में जो कुछ कहा उसी से विधायक जो है वो आक्रोशित हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो पलटू राम है और पल पल जो है वो पलटू राम के नाम से जो है उनको पहचाना जाता है। वो अपने हर बयान से जो है वो पलट जाते हैं और चुनावी मैदान में अगर वो उतरते हैं तो फिर लगातार फिर उनसे जो है वो आमने सामने की बात की जाएगी। तो ये आज जयराम ठाकुर भी हमलावर थे और उन्होंने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को वहाँ पर कोसा और उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो भी बगावत करने वालों के साथ थे, सरकार के साथ उनका भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो बाद में पलट गए। अन्य खबरों की बात करें तो पेट्रोल से भरा टैंकर जो है वो आज एक पलटा है हरोली में। ऊना जिला के हरोली के टालीवाल में ये हादसा हुआ है जहाँ पर पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया और इसमें आग लग गई, पूरी तरह से वहाँ पर आग भड़क गई। तो टैंकर ने अनियंत्रित होकर जो है वो कई वाहनों को वहाँ पर टक्कर मारी और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई बताई जा रही है। दमकल विभाग की 4 गाड़ियाँ वहाँ आग बुझाने में डटी रही। तो इस तरह एक हादसा जो है वो ऊना में आज पेश आया है। अब हिमाचल प्रदेश के
मौसम की बात करें तो प्रदेश में 10 अप्रैल से आंधी और बारिश का जो है वो अलर्ट दिया गया है। 13 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। धूप खिलने से मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर भी बताया जा रहा है। मैदानों में बीते साल के मुकाबले इस वक्त जो है वो पारा अधिक चल रहा है। बारिश से तापमान में राहत की उम्मीदें हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं प्रदेश के, वहाँ पर तेज आंधी और बारिश की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है।